जय श्री कृष्णा, जय श्री कृष्णा मेरे युवा बच्चों। मृत्यु वह दर्पण है जिसमें हर कर्म का असली रूप दिखाई देता है। जीवन के जितने भी सत्य हैं, जितने भी राज हैं, वो सब मृत्यु के बाद खुलकर सामने आ जाते हैं। कर्म, धर्म और मोक्ष की सीढ़ियां गरुड़ पुराण में छुपी हुई हैं। जब शरीर मौन हो जाता है तब आत्मा बोलती है और गरुड़ पुराण उनका मार्गदर्शन करता है। सुनते हैं गरुड़ पुराण का 11वां और 12वां अध्याय, उसका संक्षिप्त वर्णन। सद्गुरुदेव से प्रार्थना कि अपना आशीर्वाद भरा हाथ मेरे मस्तक पर रखें और माँ सरस्वती जी से निवेदन कि मेरे कंठ में विराजें, ताकि प्रकृति माता जो कुछ भी मेरे द्वारा आप तक पहुँचाना चाहती है उसे मैं सही तरीके से आप तक पहुँचा सकूं। 11वां अध्याय, दशगात्र विधि वर्णन। फिर गरुड़ पूछते हैं कि हे केशव, दशगात्र कर्म की विधि को कहिए और उसके करने से क्या पुण्य होता है। अगर पुत्र ना हो तब क्या करें, यह सब मुझे बताइए। भगवान बोले, हे गरुड़ सुनो, मैं दशगात्र विधि कहूँगा जिसके करने से पुत्र पैतृक ऋण से मुक्त हो जाते हैं। इसलिए पुत्र को चाहिए कि वह शोक का त्याग कर सात्विक धैर्य को धारण कर पिता के लिए अश्रुपात न करे, पिंडदान आदि करे। देवताओं या मनुष्यों के पास इस प्रकार का उपाय नहीं है जिससे कि मृत प्राणी वापस आ जाए। इस संसार में किसी का किसी के साथ हमेशा रहना संभव नहीं है। जब यह शरीर भी अपना नहीं है तो स्त्री पुत्र आदि का वियोग हो तो इसमें क्या आश्चर्य है। जिस प्रकार प्रातःकाल बनाया हुआ भोजन सायंकाल में नष्ट हो जाता है, वैसे ही अन्न से पुष्ट हुई, अन्न से बनी हुई यह नाशवान देह नित्य नहीं रह सकती। ऐसा विचार करना दुख की दवा है, अन्यथा इंसान शोक करता रहेगा। पुत्र के अभाव में पत्नी तथा पुत्र स्त्री दोनों के अभाव में सगा भाई, भ्राता के भी अभाव में अर्थात भाई के अभाव में भी ब्राह्मण, शिष्य या उसके गोत्र वाले यह क्रिया कर सकते हैं। हे गरुड़, कुल में यदि कोई भी न हो तो पुरोहित भी पिंडदान कर सकता है। बहुत सारे पुत्र हों फिर भी प्रेत का 10 गात्र सब पिंड श्राद्ध आदि 16 श्राद्ध प्रथम पुत्र करे। प्रथम पुत्र अर्थात ज्येष्ठ पुत्र को ब्रह्मचर्य पूर्वक पवित्र रहकर 10 गात्र करना चाहिए। 7 बार पृथ्वी की परिक्रमा करने का जो फल मिलता है उतना ही फल माता पिता आदि की क्रिया से पुत्र को मिलता है। मध्याह्न के समय में मंदिर में जाकर, तीर्थ में जाकर अमंत्रक स्नान करना चाहिए, मंत्र सहित स्नान करना चाहिए। वृक्ष के नीचे दक्षिणाभिमुख होकर अर्थात दक्षिण की ओर मुंह करके वेदी का निर्माण करके और उस पर गोबर से लेपन करके वेदी बनाकर उसके पास पिंड स्थापना करने के लिए एक कुश का आसन बिछाकर उस पर नाम गोत्र का उच्चारण कर पिंड देना चाहिए। धूप, दीप, नैवेद्य, सुपारी, पान, दक्षिणा आदि पात्र में दूध, पानी एक साथ रख हाथ में लेकर कहे कि जो भी नाम है उस नाम को के प्रेत को मैं यह देता हूँ, यह उसे प्राप्त हो। अन्न, वस्त्र, जल, द्रव्य और अन्य जो वस्तु प्रेत शब्द बोलने से देते हैं, इससे मृतक को अनंत फल प्राप्त होता है। जिस विधि से प्रथम दिन में पिंडदान किया उसी विधि से 9 दिन तक करना चाहिए। एक ब्राह्मण को 10 दिन तक
मिष्ठान भोजन आदि देना चाहिए। उसके पास हरि का ध्यान कर, भगवान का स्मरण करके हाथ जोड़कर प्रेतत्व की मुक्ति की प्रार्थना करें। आदि अंत रहित भगवान, शंख चक्र गदा पद्मधारी पुंडरीकाक्ष भगवान श्री विष्णु प्रेत को मुक्ति देने वाले हो जाइए। इस प्रकार श्राद्ध के अंत में प्रतिदिन यह प्रार्थना कर मंत्र पढ़ना चाहिए। उसके बाद स्नान कर गौ को गौग्रास दें, फिर स्वयं भोजन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब 12वें अध्याय का संक्षिप्त वर्णन। एकादश शाह के कृत्यों का वर्णन। गरुड़ जी बोले, हे जगदीश्वर, 11वें दिन के कृत्य वृषोत्सर्ग का सब विधान मुझसे कहिए। श्री भगवान ने उत्तर दिया कि 11वें दिन प्रातःकाल जलाशय पर जाकर, जैसे कि नदी पर, तालाब पर, कुएं पर जाकर वहां बड़े प्रयत्न से परलोक संबंधी क्रिया करें। वेद और शास्त्र के ज्ञाता ब्राह्मणों को निमंत्रण दें। विधि पूर्वक 11वें दिन की क्रिया कराएं। हे गरुड़, स्वर्ण की विष्णु भगवान की प्रतिमा बनाकर, चांदी की ब्रह्मा जी की प्रतिमा और तांबे की शिव जी की, रुद्र की प्रतिमा और यम की लोहे की प्रतिमा बनवानी चाहिए। पश्चिम दिशा में गंगा जल सहित श्री विष्णु कलश रख ऊपर से पीतांबर वस्त्र से ढककर विष्णु भगवान की प्रतिमा को स्थापित करें। पूर्व दिशा में दूध तथा जल सहित ब्रह्म कलश को स्थापित कर उस पर सफेद वस्त्र से ढके हुए ब्रह्मा को स्थापित करें। उत्तर दिशा में मधु और घी सहित, शहद और घी सहित रुद्र कलश को रखकर लाल वस्त्र से ढकें और रुद्र की प्रतिमा को स्थापित करें। वर्षा की जल से दक्षिण दिशा में यम कलश को स्थापित कर काले वस्त्र से ढकें और यमराज की प्रतिमा को स्थापित करें। मध्य में गोल घेरा बनाकर उसके ऊपर कुशा का पुतला बनाकर पुत्र दक्षिण की ओर मुंह करके अपसव्य द्वारा तर्पण करें। इसके बाद पितरों के उद्धार के लिए गौदान दे। भोजन, वस्त्र, आभूषण, वाहन आदि जो जो वस्तु प्रेत को प्रिय हो वह दे तथा घी से भरा हुआ कांस्य का पात्र तथा सभी धान्य भी दान करें। अंत समय में तिल आदि महान दान न दिया हो तो शैया के सम्मुख रख कर फिर उसका दान कर देना चाहिए। इस प्रकार कह कुटुंब वाले ब्राह्मणों को शैया दान कर उस ब्राह्मण की प्रदक्षिणा करें तथा नमस्कार कर फिर विसर्जन करें। इस तरह शैयादान तथा 9 दिन के पिंडदान देने तथा वृषोत्सर्ग विधान द्वारा प्रेत परम गति को जाता है। 11वें दिन सविधि वृषोत्सर्ग करे। कुल में किसी भी पुत्र के वृषोत्सर्ग करने मात्र से पितरों की परम गति हो जाती है। इसलिए पितरों की मुक्ति के लिए वृक्षोत्सर्ग करें, वह कहे हुए विधि विधान से करें। जीवितावस्था में भी वृषोत्सर्ग करने से वही फल प्राप्त होता है। यदि पुत्र न हो तो स्वयं वृषोत्सर्ग करने मात्र से व्यक्ति परम गति को जाता है। पहले जो 16 श्राद्ध हैं अब मैं कहता हूँ। मरण स्थान में, द्वार में, अर्धमार्ग में, चिता में, शव के हाथ में तथा अस्थि संचय में इस प्रकार 6 पिंडदान प्रदान कर 10 दिन तक 10 गात्र के 10 पिंडों को देना चाहिए। इस प्रकार कुल 16 पिंड देने चाहिए। जो प्रमाद से अग्नि या पानी में डूबकर मर गया उसका भी सब कर्म विधि पूर्वक करना चाहिए। प्रमाद से, इच्छा से या सर्प के काटने से कोई मर जाए तब शुक्ल पक्ष की तथा कृष्ण पक्ष की दोनों पंचमी के दिन नागदेव की पूजा करें। गेहूं के आटे की एक प्रतिमा बनाकर सुगंध युक्त श्वेत पुष्प तथा चंदन आदि से अर्चन करें। आटे का नैवेद्य और दूध रख दे। यदि शक्ति हो तो स्वर्ण नाग बनवाकर ब्राह्मण को दान देकर नमस्कार कर कहे कि इस नागराज के दान देने से नागराज हम पर प्रसन्न हो। इस प्रकार नागराज की पूजा कर अकाल में मरने वाले के निमित्त नारायण बलि करें।
जिसके करने मात्र से प्रेत सभी पापों से मुक्त हो स्वर्गलोक में जाते हैं। इस तरह सब क्रिया कर प्रतिदिन जल से भरे हुए घड़े में अन्न सहित दान देकर या 360 घड़े, 360 पिंड, 360 जलांजलि दे। 11वें दिन पिंडदान कर, 12वें दिन सब पिंडी श्राद्ध कर शय्यादान तथा पददान सूतक निवृत्ति में करे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।